मैं इस धक्के की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिल के धक्के की बात कर रहा हूं। अगर किसी सादात के दिल को धक्का लगता है किसी भी बात पर, यकीन मानिए इमाम हुसैन के दिल को धक्का लग सकता है। इमाम को धक्का लगा, दिल को इमाम के धक्का लगा तो रसूल के दिल को तकलीफ होगी, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं रसूल से, इनका खून रसूल करीम के खून से मिला हुआ है। सामाइन हजरात, यह प्रोग्राम ताजील मदार की जानिब से पेश किया जा रहा है। उनके खून का जर्रा अदीब, खून सुभान अल्लाह, बेशक बेशक उनके खून का संत भी हैं और संतान भी हैं। मलंगाने कराम भी मौजूद हैं, और सादात भी मौजूद हैं। हजरत महमूद अली मलंग आशिकान आप में से कोई जानता है आशिकान किसे कहते हैं? कोई जानता है इसमें? अगर किसी को भी पता हो आशिकान कहां से शुरू हुआ, किससे जरा हाथ उठा दे। आप तो बहुत बड़े वाले निकले मदारी ना। जमालुद्दीन जाने जन्नती से निकला दीवान गान, आशिकान निकला है हुजूर सरकार सैयदना काजी मुताहर कल्ले शेर मावराउन नहरी रहमतुल्लाह से। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। सुनिएगा, ये बाबा रहमतुल्लाह शाह के दरबार में बैठे हो, मैंने इनकी तारीख मलंग किताब में लिखी है। ये भी सिलसिले आशिकान ही के बुजुर्ग हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे आज आलिमों और सूफियों की बनती नहीं है, अब मलंग बाबा बैठे हैं, महमूद बाबा साहब तशरीफ फरमा है, कोई मौलाना साहब दूर से कहेंगे अरे इनकी पगड़ी जायज नहीं है, अरे इनको इन्होंने शादी नहीं की, शादी करना तो सुन्नत है, सुन्नत छोड़ दी। इस तरह सूफियों पर, कलंदरों पर, मलंगों पर मौलवी हजरात अटैक करते हैं। ये आज का थोड़ी ना है, ये मदार पाक के दौर में भी होता था। सूफियों पर कमेंट होते थे, उन्हीं में से एक मौलाना थे काज़ीउल कुज़्ज़ात थे उस दौर के, कालपी के, नाम था काजी मुताहर। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताब का नाम है तज़किरतुल मुत्तकीन फी अहवाल खुलफाए बदीउद्दीन। इसमें भी ये वाक़या मौजूद है, और भी अलग अलग किताबों में, बदीउल अजायब में भी लिखा हुआ है। ज़ुल्फ़िकार बदी में हुज़ूर सैयद ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला ने भी इस वाक़े को लिखा हुआ है। क्या हुआ, तवज्जो से सुनिए। एक मौलाना साहब ऐंठते हुए, अकड़ते हुए गुस्से में जिंदा शाह मदार के पास पहुंचे और वहदतुल वजूद के मसले पर बहस करने लगे। बहस बहुत लंबी हो गई, एक हफ्ता बहस चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही। एक हफ्ते के बाद जिंदा शाह मदार ने अपने चेहरे 7 नकाब पड़े रहते थे ना, मुजद्दिद अल्फसानी ने लिखा है कि एक नकाब उठ जाता था तो मखलूक खुदा बेखुदी के आलम में सजदा रेज होकर पढ़ लेती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो 7 नकाब थे। एक नकाब उठाने से पहले मदार पाक ने कहा, ऐ मुताहर सुन ले, मेरा खुदा वहदहू ला शरीक है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। उसका कोई शरीक नहीं, वो वहदहू ला शरीक है। जैसे ही जलवे मदारुल आलमीन देखा, काजी मुताहर बेहोश हो गए, बेहोश होकर के गिर पड़े। 3 दिन होश नहीं आया। बेशक बेशक, बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक होश नहीं आया। 3 दिन के बाद जब होश आया, कदम मदारुल आलमीन पकड़ा और मदार पाक के हाथों पर मुरीद हो गए और कहा मुझे फकीरी लाइन निकाल दीजिए, मुझे अपना गुलामी दे दीजिए। मदार पाक सरकार ने उनको अपने में शामिल, अपने मुरीद बनाया, खलीफा बनाया। अब तवज्जो सुन रहे, तवज्जो से सुनिएगा। जब खलीफा बना लिया, मदार पाक ने मुरीद बना लिया, तो एक दिन मिलने के लिए आए।
जब मिलने के लिए आए आप मदारे पाक से, तो मदारे पाक ने चेहरा घुमा लिया नाराजगी में, कहा हुजूर कोई खता हुई, कोई लफ्जिश हो गई, आखिर आपने चेहरा क्यों घुमा लिया है? मदारे पाक ने फरमाया तेरे पास से प्याज की बू आ रही है इसलिए। कहा हुजूर मैंने तो हफ्ते हो गए कुछ खाना नहीं खाया, कैसे प्याज की बू आ सकती है? हाँ मैं चौराहे से गुजरा, वहाँ प्याज की दुकान होगी, वो बू मेरे कपड़े में पड़ गई, उस बू की बू आपको लग रही होगी, इसलिए प्याज की बू लग रही होगी। हुजूर देखिए कैसे मुरीद थे, हुजूर मैं कसम खाता हूँ जब तक जिंदा रहूंगा तब तक बाजार नहीं जाऊंगा। बेशक सुभान अल्लाह। सरकार मुस्कुराए, फिर सरकार के साथ हो लिए काजी मुताहर, साथ साथ चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। मदारे पाक तो कुछ खाते पीते नहीं थे, लेकिन काजी मुताहर को भूख लगती थी, तो एक चावल टोकरी में, एक चावल बोरी में रख लिए, बोरी में चावल रख लिए। कभी हफ्तों में भूख लगती थी तो एक चावल निकाल के थोड़ा सा उबाल के खा लिया करते थे। तारीख में लिखा है मदारे पाक ने महसूस कर लिया, बुलाया, कहा इधर आ मुताहर। पहुंचे मुताहर, कहा ऐ मुताहर अगर अब तुझ पर लाजिम है कि तू मुझे छोड़ दे और चला जा यहाँ से, तेरे पास से गंदुम की बू आती है, खाने की बू आती है। कहा हुजूर मैं कसम खाता हूँ, तवज्जो, मैं कसम खाता हूँ जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। खाना नहीं खाऊंगा। मदारे पाक मुस्कुराए, इश्क देखा काजी मुताहर कल्ले शेर रहमतुल्लाह अलैह का, इश्क देखकर फरमाया मदारे पाक ने ऐ मुताहर तू आशिक है मेरा आशिक, और तेरे सिलसिले चाहने वाले लोग आशिकान कहे जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आशिकान गिरोह काजी मुताहर कालिश कल्ले शेर मावराउन नहरी रहमतुल्लाह अलैह से शुरू हुआ है। दीवानगान हुजूर सैयदना जमालुद्दीन जानेमन जन्नती से शुरू हुआ है, और खादिमान अबू मोहम्मद अरगून, अबू तुराफ मंसूर, अबू हसन तैफूर से शुरू हुआ है, और तालिब ये हुजूर काजी महमूद किंतूरी, किंतूर में आपकी मजार शरीफ है, वहां पर मजार शरीफ है बाराबंकी के पास, उनसे शुरू हुआ है। अब आप सोचिएगा इस कदर अजीम अजीम वली जिस सिलसिले में हो, वो सिलसिला कहीं से कमजोर हो सकता है? हाँ बेशक बेशक, बोलिए बेशक आके। तो इस इलाके में हजरत पंजाबा शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह और हजरत फरमूद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, इनकी खिदमतें हैं, ये भी आशिकान के मलंगाने कराम गुजरे हैं। इतनी बड़ी पगड़ी पर लोग एतराज करने लगते हैं, ये जायज है कि नाजायज? जितने एतराज करने वाले हैं वो सब जाहिल हैं, जाहिल। बेशक सुभान अल्लाह, वाह क्या कहने। आप कहोगे ये कैसी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? जाहिल का मतलब होता है जिसको पता ना हो, उन्हें पता नहीं, उन्हें मालूम नहीं है, वो जाहिल है। उठाकर देखो हदीस की किताबें, उसमें एक सहाबी का जिक्र मिलेगा, सहाबी का नाम है हजरत अबू महजूरा। बेशक सुभान अल्लाह। वो हुजूर से बड़ी नफरत शुरू में रखा करते थे, बहुत नफरत सरकार से रखते थे। आजकल बहुत से लोग आले रसूल से भी नफरत रखते हैं। एक मर्तबा हुजूर एक जंग से वापस आ रहे थे कि रास्ते में ही नमाज का वक्त हुआ, हजरत बिलाल ने अजान शुरू कर दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल की अजान सुनकर दौड़ते हुए वो आए, 10 लोग थे, करीब पहुंचे, अजान की आवाज सुनी, बिलाल अल्लाहु अकबर कह रहे थे, वो उधर दोहरा रहे थे मजाक में। बिलाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे थे, उधर वो दोहरा रहे थे मजाक में। बिलाल अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहे थे, उधर वो लोग 10 लड़के जो बकरियां चराने मक्के के सहरा में गए हुए थे, वो लोग भी दोहरा रहे थे मजाक में। उस दोहराई हुई आवाज को मेरे आका ने सुन लिया। बेशक बेशक। कहा जाओ इन 10 लड़कों को पकड़ करके लाओ। 10 के 10 लड़के पकड़ के लाए गए। उसमें कहा तुम में से कौन अजान दे रहा था? एक ने अजान की, कहा जाओ तुम नहीं थे। दूसरे ने दी, कहा तुम नहीं थे। तीसरे ने दी, यहाँ तक के 9 लड़कों ने अजाने दी। हुजूर ने कहा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 10वां नंबर हजरत अबू महजूरा का आया। बेशक सुभान। कहा तुम अजान दो। अबू महजूरा ने अजान देना शुरू कर दी, अल्लाहु अकबर
अल्लाहु अकबर कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, अजान जैसे हुई सुनी, हुजूर मुस्कुराए, कहा यही वो लड़का है जिसकी मुझे तलाश थी, करीब आओ। करीब आए अबू महजूरा, सर से लेकर रसूल पाक ने माथे तक और माथे से लेकर सीने तक जैसे ही हाथ अबू महजूरा के रखा है, अबू महजूरा फरमाते हैं मेरे दिल में रसूल का जो कीना था, अदावत थी, कपट थी, हसद थी, जलन थी, आका का हाथ लगते ही वो नफरत खत्म हो गई। मेरे दिल में मोहब्बत रसूल का चराग रोशन हो गया। लबहाए मुस्तफा से कुछ और जुमले निकले, कहा ऐ अबू महजूरा जाओ, आज से तुम खाने काबा के मुअज्जिन हो गए। अजान दो। तारीख में लिखा है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक अबू महजूरा ही की नस्ल में मुअज्जिन होते रहे, होते रहे, होते रहे। अब तवज्जो, हुजूर ने कलमा पढ़ाया। हजरत अबू महजूरा ने उस वक्त से कसम खा ली थी। जब हुजूर ने सर पे हाथ रखा था तो सहाबी अबू महजूरा ने कसम खा ली थी कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक अपने सर के बाल जमीन में गिरने नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदा दमदा दमदा, मसलके इमाम आज़म, मसलके इमाम आज़म, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, हसनैन के बाबा, हसनैन के बाबा, काबे में विलायत, काबे में विलायत, नारे तकबीर। अब मैं क्या अर्ज कर रहा था, हजरत अबू महजूरा के बाल इतने बड़े बड़े हो गए जितने बड़े इन मलंगों के बाल हुआ करते हैं। कहने बेशक, सुभान अल्लाह। पढ़िए इब्ने माजा की रवायात पढ़िए, हदीसें पढ़िए। मैंने एक मलंग किताब लिखी है, उसमें पूरी डिटेल से हजरत अबू महजूरा का जिक्र किया है और उन हदीसों को भी लिखा है जिसको छुपाया जाता है और बेजा एतराज़ात किए जाते हैं। मैं एक मनकबत पहले पढ़ूंगा, सुनेंगे?